नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुभव। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए दोनों एक दूसरे के सामने हैं। महागठबंधन ने कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि महागठबंधन ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, बिहार की जनता से जो वायदे किए हैं वो कौन कौन से वायदे हैं और उनका इस चुनाव में क्या असर पड़ेगा और महागठबंधन को इस चुनावी घोषणा पत्र का कितना लाभ मिलेगा। दरअसल जब चुनाव शुरू हुआ तो मीडिया में ये खबरें चली कि महागठबंधन के दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। खास करके कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के दोनों दलों के बीच नाराजगी है। लेकिन चुनाव शुरू होने के पहले महागठबंधन के दलों ने इस चुनाव की गंभीरता को समझा और उनके बीच सीटों को लेकर के जो नाराजगियां थी उनको दूर किया और सीटों का बंटवारा समय रहते कर लिया। उसके साथ साथ महागठबंधन के जो दल है उन्होंने ये तय किया कि ये चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ा जाएगा। मतलब महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो ये जो फैसला था ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है, इस बात का प्रतीक है एक तरह से कि महागठबंधन के दलों के बीच ना कोई नाराजगी है, ना ही कोई नाखुशी है और महागठबंधन के सभी दल एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ रहे हैं। दरअसल बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। बिहार के चुनाव का परिणाम देश की राजनीति पर भी असर डालेगा। तो इस चुनाव की गंभीरता को सभी राजनीतिक जानकार लोग भी समझ रहे हैं और महागठबंधन के दल भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। इसकी प्रासंगिकता और इसका जो महत्व है वो देश की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। तो महागठबंधन के ने जो कल चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, उस चुनावी घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण पत्र रखा गया है। तो पहले तो तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा माना गया, फिर उसके बाद जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ उसका नाम तेजस्वी प्रण पत्र रखा गया। तो कहीं न कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन के दलों में एकजुटता है और वो तेजस्वी यादव को ही चेहरा मान रहे हैं। तो बात करेंगे कि जो महागठबंधन की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है तो उसमें जनता के लिए क्या खास बातें हैं, जनता से क्या क्या वायदे किए गए हैं। तो सबसे बड़ा जो वायदा रहा वो ये है कि हर घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण वायदा है कि बिहार में जितने भी परिवार हैं हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। उसके साथ साथ ये कहा गया कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बिजली की जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं और आम आदमी के लिए बिजली का बिल भर पाना मुश्किल होता जा रहा है, तो उसमें राहत देने का वायदा किया गया है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। प्रति महिला 2,500 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी और बुजुर्गों को 1,500 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का वायदा किया गया है। इसके साथ साथ जो आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही थी उसको ख़त्म किया जाएगा। मतलब परमानेंट नौकरी दी जाएगी और जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा मिलेगा और 30,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा और 2,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। जीविका दीदियाँ उन महिलाओं को कहा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के महिलाओं को जोड़ करके एसएचजी मतलब स्वयं सहायता समूह बनाती हैं और महिलाओं को प्रेरित करती है व्यवसाय करने के लिए, महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए शिक्षित करती हैं, उनको व्यवसाय में स्थापित करने का काम करती हैं। तो ऐसी महिलाओं को जो जीविका दीदी हैं उनको 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और 2,000 रुपये का भत्ता मिलेगा और ये भी बड़ी बात कही गई कि उनको सरकारी दर्जा मिलेगा, मतलब उनकी नौकरी को सरकारी नौकरी की जाएगी। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर को 500 रुपये में देने की बात कही गई। तो मतलब प्रदेश सरकार जो बनेगी, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो अपनी तरफ से प्रति सिलेंडर सब्सिडी देगी, जिससे कि जो सिलेंडर आज 900-1,000 रुपये में मिलता है वो 500 रुपये में मिलने लगेगा। इसके साथ साथ 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। तो जनता के लिए ये भी बड़ा वायदा है कि अगर कोई बीमार होता है तो उसका जो इलाज है 25 लाख रुपए तक का वो सरकार उठाएगी और वो आम आदमी पर उसका भार नहीं पड़ेगा। दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का वायदा किया गया है और महिलाओं को फ्री बस सेवा देने की बात की गई। तो महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं या कहीं आना जाना चाहती हैं, व्यवसाय कार्य
को लेकर के, तो उनसे यात्रा के दौरान बसों में जो किराया लिया जाता है उसको पूरी तरह से माफ़ किया जाएगा, फ्री बस सेवा दी जाएगी। और एक बड़े वर्ग को महागठबंधन ने टच करने की कोशिश की है, प्रभावित करने की कोशिश की है, वो अधिवक्ता वर्ग है। वकीलों के लिए कहा गया है कि उन्हें 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा दिया जाएगा और 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। अगर किसी अधिवक्ता की आकस्मिक मौत होती है तो उसे 10 लाख रुपए उसके परिजन को मिलेंगे। उसके साथ साथ 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होगा। अगर उसे कोई बीमारी हो जाती है, कोई स्वास्थ्य की समस्या होती है, तो 15 लाख रुपए तक का जो उसका इलाज का खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। और सबसे बड़ी बात है, पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात कही गई है। तो ये प्रमुख वायदे हैं जो महागठबंधन की तरफ से इस चुनाव में जनता से किए गए हैं। तो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तेजस्वी प्रपत्र मतलब महागठबंधन का जो चुनावी घोषणा पत्र है, वो पूरी तरह से लोक लुभावन है, जनता को रिझाने वाला है, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। अब समझना ये जरूरी होगा कि क्या इस चुनावी घोषणा पत्र पर बिहार की जनता भरोसा करेगी, क्या बिहार की जनता इस चुनावी घोषणा पत्र पर भरोसा करके बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएगी। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि तेजस्वी यादव जब 17 महीने के लिए बिहार में डिप्टी सीएम रहे तो उस दौरान उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी थी। तो वो ये एक बड़ा नंबर है। और छोटे कार्यकाल में जो तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए बिहार में जो काम किया है वही एक बड़ा उदाहरण रहेगा महागठबंधन के नेताओं के लिए, जनता को समझाने के लिए, जनता का भरोसा जीतने के लिए कि जब तेजस्वी यादव केवल 17 महीने के लिए केवल डिप्टी सीएम रहे तो उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो अगर उनकी सरकार होगी और वो मुख्यमंत्री होंगे तो जो उन्होंने वायदे किए हैं उनको वो आसानी से पूरा कर सकेंगे। कल एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र आएगा, देखा जाएगा उसमें क्या खास है और महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र से एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र कितना बेहतर होता है, उनके क्या वायदे होते हैं। आपकी क्या राय है कि महागठबंधन ने जो चुनावी घोषणा पत्र में वायदे किए हैं, क्या बिहार की जनता इन वायदों पर भरोसा करेगी और क्या अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो इन वायदों को पूरा कर पाएंगे और एनडीए क्या इससे बेहतर चुनावी मैनिफेस्टो लाएगी और जनता क्या एनडीए पे भरोसा करेगी या महागठबंधन पे। अपनी राय आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।